अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये अब्बा और बेटे के दरमियान जो एक नूरा कुश्ती लोग कह रहे हैं, नूरा कुश्ती है, बिलावल और जरदारी साहब के बयानात। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जरदारी साहब चूँकि सियासत के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ये नूरा कुश्ती जो है वो शुरू की जाए। बेटे को हीरो भी बनाना है, बेटे को आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी बनाना है इलेक्शन में अगर हुए तो, और दूसरी तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को खुश रखूँगा। तो हो सकता है बात इससे कुछ अलग हो। अब्बा की गैर मौजूदगी में सुना है जो ब्लैकबेरी मिल गया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और जो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी तहकीकाती एजेंसियों के पास, उस पे मोहर सख्त हो गई है कि कातिल कौन है, और बिलावल को अपनी वालदा के असली कातिलों तक पहुंचने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो लोग जो शुरू में जरदारी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मोहतरमा की ज़िंदगी में, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ एतज़ाज़ एहसन साहब क्या कहा करते थे, और बीबी के जो सिंध से जो उनके थे लोग, वो नसीरुल्लाह बाबर साहब और बहुत सारे लोग, रहमान मलिक साहब। चूँकि जरदारी आपकी सियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, इसको जेल में ही रहने दें, बल्कि यहाँ तक सुना गया कि बीबी को मशवरे दिए गए कि इसको जो है मार देते हैं जेल में, और ये बात किसी तरह जरदारी साहब तक भी पहुँच गई। तो उन्होंने कहा ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको मारेगा। और उधर जुगनू सेठी का जो इंटरव्यू मोहतरमा का बीबी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि जरदारी साहब पर करप्शन के इतने इल्ज़ाम हैं, तो ये इतना पैसा आया लेकिन आपने अपने शौहर को कुछ नहीं कहा। तो बीबी ने कहा कि भाई क्यों कहूँ, इलेक्शन पे कितना पैसा खर्च होता है, हम कहाँ से लेकर आएंगे इतना पैसा। तो आसिफ जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। यानी दोनों करप्शन में पार्टनर्स थे। जबकि जरदारी साहब जो हैं वो 11 साल की उन्होंने जेल काटी, बीबी ने तो साल भर की जेल भी नहीं काटी और वो चली गई थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने वालिद की फांसी देखी, भाई का पेरिस में कत्ल देखा, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर बनी लास्ट टाइम, जो उनका आखिरी टेन्योर था, उसमें उनका भाई चला गया। उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। तो वही लोग फिर जरदारी साहब, यही एतज़ाज़ एहसन साहब जो हैं, इन्होंने 18 करोड़ रुपए लेकर जरदारी का केस लड़ा बहैसियत सदर। वो जो इस्तिस्ना वाला मामला चला था कि सदर को कौन कौन से जो हैं वो इस्तिस्ना हासिल हैं, कि उनके साथ उनको जेल नहीं भेजा जा सकता, उनको ये नहीं किया जा सकता, उनको वो नहीं किया जा सकता। जनाब, बिलावल अब बड़ा हो गया है, और बिलावल को सब कुछ, मेरा तो ख़्याल है, ये मेरा ख़्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हालात ये बताते हैं कि ये नूरा कुश्ती ही सिर्फ नहीं है, बल्कि आगाज़ है बिलावल का अपनी माँ के सही कातिलों तक पहुँचने के लिए अपने वालिद से बगावत करना। और ये जो ड्रामा हो रहा है ना कि घर में मैं उनकी बात मानता हूँ लेकिन बाहर सियासत में नहीं, ये बात कुछ और है। तो मोहतरमा ने असल में बड़ा ऊंचा कार्ड खेला था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि जी ये चूँकि एक मशरक़ी मुआशरा है और यहाँ औरत जो है उसको शौहर और बच्चों के होते हुए कुछ भी कर सकती है। हम तो आम इस पर क्लिप बहुत कर रहे हैं कि शौहर अब यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रह गया है उन ख़वातीन के लिए, जिसमें अभी एक सामने पिंकी का मसला आया, और बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका मसला सिर्फ ये है कि शौहर का एक सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद वो खुल के खेलें, चाहे वो किसी भी मर्तबे, किसी हैसियत की भी मालिक हो। और एक आम औरत ने भी यही सोच लिया है कि शौहर सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। तो अगर मैं अकेली होती, अब तो मैं कह सकती हूँ भाई मेरे बच्चों का बाप है, मैं कैसे उसके ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन ले सकती हूँ। लेकिन दरअसल बात ये थी कि मोहतरमा को जरदारी साहब की करप्शन से बेतहाशा फ़ायदे पहुँच रहे थे, और वो ये भी सोचती थी कि मेरे बच्चे बेनिफिशरी हैं उस करप्शन के,
जो आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं। तो बड़ी दूर की सोची थी मोहतरमा ने। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बेचारी वो खुद ना रहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और बड़ी तकलीफ़ें उठाई एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ लीडर। मैं तो हमेशा कहती हूँ एज ए लीडर उन्होंने ये प्रूव किया कि लीडरशिप होती क्या चीज़ है। तो जनाब ये जो अब लड़ाई है इसको नूरा कुश्ती फ़िलहाल आप कह लें, लेकिन कुछ सियाने ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये उस दायमी लड़ाई का आगाज़ है जिसमें सारी कड़ियाँ मिलाई जाएंगी कि हुआ क्या, नसीहत कैसे तैयार हुई, विल कैसे बनी जाली, शायरी रहमान, इसीलिए नाहिद खान और सफदर अब्बासी इस सारे गेम से आउट रहे उसके बाद, क्योंकि सबसे करीब तो वही थी। बट गई अपनी जान से, तो उसका बेनिफिशरी कौन है? हम पहले भी कह चुके हैं कि कत्ल का बेनिफिशरी जो होता है ये देखना चाहिए वो कौन है और कितना पैसा पाकिस्तान हुकूमत का ज़ाया किया गया। यूनाइटेड नेशंस से और अमेरिका से इन्वेस्टिगेशन टीमें बुलाई गईं, उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ। जब जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने घर से तो नहीं दिया ये पैसा, जाहिर है कि ये हमारे सरकारी ख़जाने से गया है। तो ये चीज़ें ज़्यादा देर चलती नहीं, छुपती नहीं हैं ये। अब देखना ये है कि इस लड़ाई का इख्तिताम किसी एक शख्स की फांसी पर होता है, यानी बेनज़ीर के कातिलों की फांसी पर होता है, या बिलावल की सियासत जीत जाती है, जो लोग बिलावल के पीछे हैं और जो बिलावल को आमादा कर रहे हैं कि तुम ये काम कर लो। क्या पता सिर्फ इसी काम के लिए बिलावल के साथ रवाबित बढ़ाए गए हों और उसके बाद बिलावल को भी इस्तेमाल करके और एक पार्टी का तो सफाया हो सो हो। अब अरशद शरीफ कत्ल में भी उनकी बेगम भी निकल आई हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगी है सब लोगों को, चूँकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो थी कत्ल की उसको ख़राब करने वाले ख़ुद पीटीआई के लोग थे। उस प्रोसेस में, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, उसमें गलत लोगों को नॉमिनेट करवा के उनकी वालदा से, तो जाहिर है कि जिन लोगों का नाम दिया गया उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया उस प्रोसेस से। और उसके बाद जो टीम वहाँ गई और उसने देखा कि जो कीनिया में बीवी थी, एक बीवी कीनिया में भी रखी हुई थी। हम फिर वही कह रहे हैं कि मर्द जो है जब उसके पास पैसा और ताकत आ जाता है तो जो औरतें जिस तरह उसको घेरती हैं, तीसरी बीवी जवेरिया और चौथी वो कीनिया वाली, और जो बच्चों की माँ है समिया, जो फैमिली वाइफ कहलाती हैं, उनका जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट निकल जाना, ये बड़ी हैरानी की बात है। देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या है। कहीं औरत का वही बुनियादी हसद तो नहीं है जिसमें उसने कीनिया की वाइफ का पता चल गया था, पता तो चल जाता है ख़वातीन को, उसको कहा हो कि तुम इसको वहाँ बुला लो, ये ना हो कि यहाँ पर इसे मार दिया जाए, जैसा कि उड़ी हुई थी कि जी उनको, और नाम सलमान इकबाल का लगा दिया गया कि सलमान इकबाल ने उनको दुबई से कीनिया भेजा। हमारी इत्तला के मुताबिक सलमान इकबाल इसमें मुलव्वस नहीं है, बल्कि उनका एक एग्जेक्टिव जो बना दिया गया, एक कुकिंग शो चलाने वाला अम्माद यूसुफ, वो बहुत बड़ा फ़नकार है। वो इस सारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ शामिल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। वो जो एक नूरा कुश्ती टाइप ही एक उसके घर पे छापा मार के उसको किया था, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो बहुत सारे अवामिल होते हैं कत्ल की तहकीक में, सब अवामिल को सामने रखना पड़ता है। तो अब देखें बिलावल और जरदारी की अब्बा और बेटे की लड़ाई जो है वो माँ के कातिलों तक रहती है, या इसका कोई सियासी और मसला है, इसका कोई सियासी हथकंडा है। कहा जा रहा है एक सियासी हथकंडा भी हो सकता है जरदारी साहब का। बहुत देर तक बकरे की माँ अपनी खैर नहीं मना सकती, कितने भी सियासी हथकंडे हों, कातिल का पता चल ही जाता है। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए
जाते हैं, उम्मीद लगाए